उनसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब, आपको पता है वो हमें बहुत गालियां देते और अब हैं। एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब के हैं, वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, और तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। स्टार बाबर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल। जी, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है, लेकिन चले गालम गलोच नहीं करता है, एक जैनमन सी वो गुफ्तगू ठीक करता है, गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो लेता हो। ताकि वहाँ पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं देता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी, लेकिन न्याजी इन्होंने उसको हटा दिया हुआ है और उसका कॉलम भी बंद कर दिया और उसको हटा भी दिया जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको? जी, तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त ये होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। जी हाँ, तो ये जरूर आप जो 2 बास्केट्स आई है ना जो अब्बू जान लाए हैं आजरबाईजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की है, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ये ऑडियो आपने सुन ली और इसी पर बात करनी है, यही स्टोरी है, इसी एक स्टोरी को डिस्कस करना है। रोज़ रोज़ बड़ी दिलचस्प सी चीज़ें आ रही हैं, हर एक चीज़ के आने की भी एक टाइमिंग भी बड़ी ख़ास है। ये उस वक़्त मालशिया पालशिया चैनल ARY ने इस ऑडियो लीक किया, इस ऑडियो को, कि जिस दिन फॉरेन फंडिंग केस का ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, तो टाइमिंग बहुत अहम होती है। और भाई बात ये है कि ये तो एक आसाब की जंग है, ये सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे वो सोशल मीडिया जिसमें अभी मोहसिन बेग साहब ने भी इंकशाफात किए हैं और बाकी लोगों ने भी इंकशाफात किए हैं कि डॉक्टर अरसलान खालिद साहब जो कि सोशल मीडिया सेल चला रहे हैं इमरान खान साहब का, और वो हमारे पैसों से ही कौम को चूना लगा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि उनको 25 लाख रुपए पर मंथ, यानी कौमी ख़जाने से 25 लाख रुपए का टीका लगा के PTI अपना एक प्रोपेगेंडा चला रही है। तो ये तो जाने के बाद पता चलेगा ना कि कौन क्या क्या सूरत हाल किस अंदाज में है। अब आ जाएं जनाब इस ऑडियो में। इस ऑडियो में मुझे जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात, ये इस वजह से मैंने पहले ही क्लिप ये सुना दिया ऑडियो, इसमें क्या है ऑब्जेक्शनेबल, मैं एक एक चीज़ को डिस्कस करता हूँ। ये इसमें जो एक ऑब्जेक्शनेबल बात मुझे लगी है ना वो मैं बताता हूँ वो क्या है, ठीक है ना। इसके अलावा मुझे कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल, इसके अलावा इस ऑडियो में कुछ भी नहीं है, एक मैं कहता हूँ एक टके की चीज़ भी कुछ नहीं है इस ऑडियो में। मुझे जो ऑब्जेक्शनेबल लगी मैं आपको बताता हूँ, वो ऑब्जेक्शनेबल बात, वो काबिल एतराज़ बात क्या है वो मैं डिस्कस करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये ऑडियो तकरीबन कोई 2016 की है। वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये जो आज़रबाईजान के विज़िट की बात हो रही है, मरियम नवाज़ साहबा परवेज़ रशीद साहब से कह रही हैं कि अबू जान जो है ना, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब आज़रबाईजान से जो 2 पेटियाँ लाए थे, वो 2 बास्केट्स लाए थे, और जो वो किसी का नाम ले रही हैं, उन्होंने वो जो है ना कायनात ने कि किसने वो पैक की हैं। तो एक भिजवानी है नुसरत जावेद साहब को, एक भिजवानी है जनाब इनको राना जवाद साहब को, उन्होंने नाम लिया राना जवाद साहब का, शायद इस ऑडियो में कुछ कट गया हो। राना जवाद साहब जो कि जियो के ब्यूरो चीफ भी थे और वगैरह, जियो से रिलेटेड है। अच्छा, बहरहाल बात ये है कि ये उस वक़्त, क्योंकि 2 अक्टूबर 2016 में नवाज़ शरीफ साहब ने आज़रबाईजान का विज़िट किया
और ये आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट की ऑफिशियल दावत पे उन्होंने विज़िट किया था और आज़रबाईजान का ये नवाज शरीफ साहब का पहला दौरा था और उसके बाद आई थिंक कि उन्होंने कोई दौरा नहीं किया। तो चूँकि आज़रबाईजान का जिक्र आया तो इसका मतलब है ये अक्टूबर 2016 की ही वीडियो है, ऑडियो है जो जिस तरीके से। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर ये दुनिया के किसी और महज़ब जमहूरी मुल्क में, मैं इस ऑडियो की बात नहीं कर रहा, कोई भी ऑडियो हो किसी की भी आए, अगर किसी भी मुल्क में किसी महज़ब जमहूरी मुल्क में कोई ऑडियो या वीडियो आए ना, तो सबसे पहला सवाल या सबसे पहला फड्डा या सबसे पहला हंगामा जो खड़ा होगा, जो सबसे पहले रियासती कुछ इदारे वहाँ पर मुतहरक होंगे, वो ये कि जी आपने किसी से पूछे बिना, किसी की इजाज़त के बग़ैर ये ऑडियो टेप की क्यों है। क्योंकि पहले तो इसको मुकाएं ना, इसका मामला और इसका मुहिम्मा हल करें, किसने की है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि ऑडियो का कंटेंट क्या है। पहले तो वो आप मुहर्रिकात का, लेकिन यूँ चूँकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और बदकिस्मती से यहाँ पे कोई ना कोई कानून है, ना कोई आइन है, ना किसी तरीके से, मतलब यहाँ तो आप किसी की भी ऑडियो टेप कर लो, किसी के भी कोई कुछ भी हो, तो आजकल तो सब तकरीबन तमाम की टेप होने लग गई हैं ना, ऑडियो भी और वीडियो भी बड़ों की बनने लग गई हैं। खैर, अब आगे चलते हैं। इसमें पहले उन्होंने जनाब परवेज़ रशीद साहब कह रहे हैं मरीम नवाज़ साहबा से कि जी बात इस तरह से है कि आप बात करें कि जियो का जो रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम है, असल में उस वक्त उन्होंने स्कोर कार्ड कहा, तो वो जो है ना जियो का ये प्रोग्राम है और आप उनसे बात करें कि यहाँ पर एक हसन निसार साहब जो कि हमें गालियाँ देते हैं। अच्छा, इसमें मुझे कोई बंदा, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, कोई बंदा कह दे कि हसन निसार साहब किन को गालियाँ नहीं देते। हसन निसार साहब के अपने बच्चों का इंटरव्यू है, गो कि उनकी वो पर्सनल लाइफ है, उनसे कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बच्चे उस चीज़ की गवाही दे रहे हैं। उनका बेटा अपना कह रहा है कि ये गालम गलोच करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हर वक्त घर में भी गालम गलोच करते हैं, ये टीवी पे बैठ के। अभी हसन निसार साहब की जो आई वो जमहूरियत, वो कहते हैं कि जो जमहूरियत का नाम ले उनको स्क्वाड के सामने, फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके उनको कत्ल कर दें और जनाब उनको वो गोलियों का और गन की घिसाई का पैसा भी उनके घर वालों से रिसीव करें। अभी एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो इमरान खान को सिलेक्टेड कहता है मेरा बस चले तो मैं उनकी गर्दन उड़ा दूं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह का बंदा, और वो बिल्कुल जनाब यूँ समझ लें कि सरेआम जो है ना वो प्रोग्राम में बैठ के, अपना प्रोग्राम हो या वो रिपोर्ट कार्ड हो, वो गालियाँ देते हैं। वो बिल्कुल इस तरीके से मतलब नंगी गालियाँ देते हैं। हम उनसे लाइव भी जब मिले तो उस वक्त भी उनकी गुफ्तगू शुरू ही ऐसी होती है, हर वक्त उनके माथे पर एक सिलवट सी होती है, हर वक्त इस तरीके किसी इंसान का वो होता है। तो परवेज़ रशीद साहब अगर कह रहे हैं कि वो हमें गालियाँ देते हैं तो वो क्या है। लेकिन साथ ये है कि इसी हसन निसार साहब की गुफ्तगू ये भी है कि जी वो, मैं उनको हमेशा ही गालियाँ देता था और मैं उनको हमेशा ही बुरा भला कहता था। जब ये हसन निसार साहब ने एक दो कोई बातें की थी और पीटीआई वालों ने, इसी तरह के मीडिया सेल ने उनकी दुर्गत बनाई थी, तो हसन निसार साहब ने कहा कि ये आप चेक कर लें, आप ये क्लिप मौजूद हैं। ये हसन निसार साहब ने कहा कि मैंने कितना उनके साथ क्या कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वो जब भी मिले वो बहुत ही बामुरवत किस्म के इंसान है, और जब उन्होंने तो मुझसे शिकवा ही नहीं किया कि आपने हमारे खिलाफ क्या किया। तो ये तो वो खुद मान रहे हैं। तो अगर परवेज़ रशीद साहब ये कह रहे हैं कि हसन निसार हमें गालियाँ देते हैं, तो वो गालियाँ तो देते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। दूसरा रहा भट्टी साहब। अब भट्टी साहब को कौन बंदा न्यूट्रल कहेगा। भट्टी साहब का एक पर्टिकुलर एक, उस पर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, वो किस लिए आए जियो ने, उनको किस लिए, ये भी जियो का एक मैं समझता हूँ कि ये एक हुस्न है जियो का। आप ये देखें कि उन्होंने पता नहीं क्या हर रंग का एक गुलदस्ता सा सजाया हुआ है, जिसमें मोस्ट न्यूट्रल भी हैं, जिसमें हसन निसार भी हैं, जिसमें अंसार अब्बासी साहब भी हैं, जिनको बहुत ही रिलीजियसली बहुत दूसरे साइड पे समझा जाता है, जिसमें इरशाद भट्टी साहब भी हैं। इसी तरीके से वहाँ पे बाबर सत्तार साहब भी बैठे हुए थे, वहाँ पे हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से बैठे हुए थे, जिनकी बातों से परवेज़ रशीद साहब उनके बड़ा एक वो जो है ना मुतमईन भी थे और उनको कह रहे थे कि उनको क्यों रोका गया वगैरह। अच्छा, अब आ जाएं जनाब दूसरी बात पे। इरशाद भट्टी साहब जो है ना, तो इरशाद भट्टी साहब को कौन न्यूट्रल कहता है। वो जो वो कह रहे हैं कि एक हसन निसार साहब हमें गालियां देते थे, अब एक एडिशन उसी ज़माने में इरशाद भट्टी साहब भी आ गए थे, और अब एक एडिशन हुआ है इरशाद भट्टी साहब का, और वो उनसे भी बढ़ के हैं, और वो तो बिल्कुल ही जो तो आपको पता है ना जिस तरीके से। अच्छा, मुझे जो मज़हर अब्बास साहब के बारे में कहा गया उससे इख्तलाफ भी
भी है, मुझे इख्तलाफ करने का हक भी है, क्योंकि मज़हर अब्बास साहब बहुत सारे लोगों की निगाह में एक न्यूट्रल हैं। हो सकता है कि ये नहीं होता कि कभी कोई फरिश्तों की जमात नहीं होती, हर सियासी जमात गलती भी कर सकती है, सियासी कायदीन भी गलती कर सकते हैं, उनसे कोई गलती सरजद भी हो सकती है मुख्तलिफ हुकूमतों से। कल को अगर नून की, पीपल्स पार्टी की, मौलाना साहब की, किसी भी जमात की अगर कोई गवर्नमेंट आ जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कोई गलती करे तो हम उसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे। तो ये एक बात मुझे, लेकिन मैंने जिससे कहा है, मैंने जो कहा है कि मुझे सबसे बड़ा एतराज़ जिस बात पे है वो ये नहीं है, ये इस वजह से कि आपका अपना हक है, आप कह दें कि किसी को जो है ना। अच्छा, इसी तरीके से बाबर सत्तार साहब के बारे में भी उन्होंने कहा, तो वो भी बहुत अच्छे तबसरे, जो कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने हैं, तो जनाब वो बहुत ही अच्छे तबसरे किया करते थे और बहुत ज़बरदस्त पढ़े लिखे इंसान है और बहुत नाइस डिसेंट गुफ्तगू होती थी उनकी सारा। मुझे जिस चीज़ पर एतराज़ है वो जब परवेज़ रशीद साहब ने कहा है, मुझे सिर्फ एक ही बात पर एतराज़ है इस गुफ्तगू में, और वो कहा जिस तरीके से कि जियो ने नून लीग के खिलाफ भौंकने वाले कुत्ते बिठाए हुए हैं। जो इस जुमले पर मुझे एतराज़ है, ये गैर पार्लिमानी गुफ्तगू है, ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, गालम गलोच की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि जनाब गो कि ये गुफ्तगू जो है ना मरियम नवाज साहबा के साथ थी, उनकी एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, उनकी एक कॉल पे या व्हाट्सएप पे जिस चीज़ पे भी गुफ्तगू थी उनकी, और जिस तरीके से वो गुफ्तगू और जिस तरीके से वो रिकॉर्ड की गई गैर कानूनी अंदाज में जिस तरह से, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि इस तरह की गैर पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं। अब मेरे कुछ व्यूअर्स कहेंगे, कुछ नहीं बहुत सारे, कि जी ऐसों को इसी तरह का ही जवाब देना चाहिए जो इस तरीके से जो ऐसे ही है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, जिनको हटाया गया है रिपोर्ट कार्ड से, काफ़ी अरसा हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हटाए गए थे और उनका कॉलम भी बंद हो गया था। और वो किसने बंद करवाया था? वही उन्होंने बंद करवाया था, उनको हटवाया भी उन्होंने ही था। कि जो लोग जैसे मरियम नवाज साहबा इस गुफ्तगू में कह रही हैं कि पहले मैं अंदर की बात तो पता करूं कि उनको हटाया क्यों है, उनसे भी बात करूं और फिर मीर शकील रहमान साहब से भी कि उनको असल में हटाया, और वो उनको उसकी वो जो है ना वो खबर लग गई थी मरियम नवाज साहबा को कि उनको किसने हटाया है। क्योंकि उस वक्त जो हटाते थे, जो हटवाते थे, या जिस तरीके से, वो बहुत अच्छी तरह से मालूम है, सबको मालूम है। मुझे याद है कि एक एक चीज आप किसी से भी पूछ लें कि आसिफ गफूर साहब का एक एक लफ्ज पर, एक एक जुमले पर फोन आ जाता था कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों इस तरीके से क्यों कर, ये गालिबन थोड़ा सा बाद की बात होगी। लेकिन उससे पहले भी आप ये देखें, उससे ये जो सारा कुछ, ये जो ट्वीट करते थे वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, ये अभी की बात है। ये मामला 2016 में नहीं, सरकार ये मामला 2014 में से ही शुरू हो गया था। ये मामला तो 2014 से ही शुरू हो गया था, 2016 तो बाद की बात है। उससे अनवर्ड तो जो कुछ हुआ है आपको मालूम है। ये मामला तो 2014 से शुरू हो गया था और उसके बाद भी ये मामला जारी रहा, 2018 के इलेक्शन के बाद तक भी जारी रहा। एक मीडिया जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बारे में किसी एक प्रोग्राम में भी कोई गुफ्तगू करता, मुझे याद है कि इनसे पहले वाले जो DGISPR थे आसिफ गफूर साहब का, उनका फोन आता और वो एक एक को बेइज्जत किया करते थे। ये बिल्कुल, ये कोई भी अगर इसमें मुकरे या गलत बयानी करे तो इस हवाले से ये उनके अपना ईमान है, लेकिन ये मुझे पता है, मुझे ज़ाती तौर पे पता है। तो अब बात ये है कि जहां ये वाली सूरत हाल हो, ये अभी एक प्रोग्राम में गालिबन मालिक साहब का प्रोग्राम था, किस प्रोग्राम में कि ये क्या कहा था अपना रऊफ क्लासरा साहब ने कि आपने उनको मीडिया मैनेज करके दिया, आपने उनको सियासतदान मैनेज करके दिया, आपने उनको पार्लियामेंट मैनेज करके दिया, यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट मैनेज करके दिया आपने। और तो और इमरान खान के खिलाफ जो कुछ ट्वीट्स हुए, उन ट्वीट्स को भी आपने डिलीट करवा के दिया। जी बिल्कुल, जो वीडियोस कुछ हुई उन वीडियोस को भी आपने म्यूट या डिलीट करवा के दिया। इस हद तक आपने जो है ना उनका साथ दिया। तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब को भी उन्हीं लोगों ने हटवाया और उन्हीं लोगों ने उनका कॉलम रुकवाया और उन्हीं लोगों ने उनको प्रोग्राम से आउट करवाया। ये मरियम नवाज साहबा ठीक समझी हैं। मैंने कहा ना कि मुझे वाकई जो है ना, और अगर आपका वो कह रहे हैं कि जनाब अगर कोई वो हमें गालियां देते हैं और कोई वो उसी तरह की लैंग्वेज अगर इमरान खान साहब के खिलाफ, लेकिन एक बात ये है, मैं अगर कहूँगा ना
कि इरशाद भट्टी साहब को अगर न्यूट्रल नज़र नहीं आते बिलफर्ज, तो फिर हो सकता है बहुत सारों को हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब भी न्यूट्रल नज़र ना आए, ठीक। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि इरशाद भट्टी साहब या हसन निसार साहब, इरशाद भट्टी साहब बहुत सारे हवालों से, सिंध के हवालों से भी उन्होंने जो इस तरह का कुछ गुफ्तगू की तो वहाँ पर भी उनके खिलाफ एहतजाज हुआ था, आपको याद है, और भी कुछ हवालों से। जिस तरीके से हसन निसार साहब गालियाँ देते हैं उस तरीके से हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का हो सकता है कहीं टिल्ट तो हो, मौजूद हो। आप उनको कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों का हक है उनको कहें कि जनाब वो फलां की फेवर कर रहे हैं, टिल्ट हो इसमें हो सकता है, हो आपकी राय ठीक हो, लेकिन गालियां देते हुए मैंने कभी उन्हें नहीं सुना। वो कभी मैंने उनको उस तरीके की गालियां दी, यानी हसन निसार साहब के तो बेशरम, बेगैरत, घटिया, पता नहीं क्या क्या, इसके अलावा भी बहुत, ये तो उनकी आम गालियां हैं ना, ये तो उनकी मुहज़्ज़ब गालियां हैं हसन निसार साहब की, कि जो इस तरह की गालियां देते हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी को आप कह दें कि वो बायस्ड हैं, आप कह दें कि उनका नून की तरफ टिल्ट है, आप कह दें उनका वहीं पे झुकाव है, आप कहते हैं हर एक बात में उनकी वो अच्छाई ढूंढते हैं, लेकिन गालियों के बारे में आप कोई नहीं कहेगा कि उन्होंने इस तरीके की नंगी गालियां कभी दी हों। तो वो कह रहे हैं कि जनाब अगर जिस तरीके से वो करते हैं तो उसी तरीके से इमरान खान साहब को डील किया करते थे हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब भी, तो आप बात करें कि उनको क्यों हटाया है, उनको क्यों इससे हटाया। ये नो डाउट मेरे बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि जी किनका जो है ना किस तरीके से ये काम नहीं है कि किसको चैनल बिठाए किसको हटाए, लेकिन अब ये तब होता है कि जब चैनल खुद अपनी मर्जी से बिठाए और अपनी मर्जी से हटाए। ये तो किसको नहीं पता कि यहाँ पे चैनल्स किस तरीके की किन की मर्जी पर बंदे बिठाते रहे हैं और किन की मर्जी पर हटाते रहे हैं, किन की मर्जी पर प्रोग्राम बंद होते रहे हैं, किन की मर्जी पर प्रोग्राम जारी होते रहे हैं। या तो ये बड़ी लंबी बहस हो जाएगी ना, या तो अब पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल हो ना कि जो अखबार में कालम आए वो भी चैनल्स की या अखबार के अपने एडिटोरियल की मर्जी से छपे, या प्रोग्राम आए अपना मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, फिर तो ठीक है, उनकी फ्री विल हो ना। जब हर किसी ने किसी न किसी चैनल पर घुटना रखना है उनकी गर्दन पर कि ये प्रोग्राम चलाओ, इसको बंद करो, इस एंकर को लाओ, इसको बंद करो। तलत हुसैन साहब का प्रोग्राम किसने बंद करवाया? हामिद मीर साहब का प्रोग्राम किसने बंद करवाया? मोतीउल्लाह जान साहब का प्रोग्राम किसने बंद करवाया? पूरे चैनल किसने बंद करवाए? ये कोई छुपी हुई बात है? ये कोई ढकी छुपी बात है? तो मैं समझता हूं कि सारी ये भाई ये ऑडियोज आए कुछ भी हो ना, तो ऐसी ऑडियो से साकिब निसार साहब वाली ऑडियो से तवज्जो हटेगी ना, ऐसी ऑडियो से फॉरेन फंडिंग केस का फर्क पड़ेगा ना, ऐसी ऑडियो से जो अगली आने वाली कोई ऑडियो वीडियोस हैं उन पे फर्क पड़ेगा ना, ऐसी ऑडियो से महंगाई कम होगी ना, ऐसी ऑडियो से आपकी नालायकी छुपेगी, आपकी बैड परफॉर्मेंस छुपेगी, ना ही ऐसी ऑडियो से कुछ और आपकी नालायकियां और नाकामियां छुपेंगी। ये ऑडियोज आती रहेंगी, बहुत सारी और भी ऑडियोज तैयार हैं, पाइपलाइन में है मुख्तलिफ अतराफ से। एक बात और मैं आखिर पे कहूंगा कि जो अब कहीं एक तो रुकते नहीं है ना, मुसीबत ये है कि पीटीआई वाले एक तरफ तो रुकते नहीं, और वो साइड ये है कि मसलन फॉर एग्जांपल आप ये देख लें कि वो कहते हैं जनाब जियो बायस्ड है। ये जियो को हर वक्त धरने के दौरान जब ये वापस जाते थे तो ये जियो न्यूज़ को वट्टे मारना अपना सवाब समझते थे और अपना फर्ज समझते थे, ये वट्टे मारना और पत्थर मारना, कंकर फेंकना जियो पर, ठीक है। आज वो कह रहे हैं, और इन्होंने ही उनके मालशिया पालशिया ने चैनल ने ये ऑडियो रिलीज की है, ये जो ऑडियो लीक आई है उनकी तरफ से, और वो कह रहे हैं कि नून लीग जियो के खिलाफ बोल रहा है कि जी जियो ने देखें इस तरह से। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको जियो की न्यूट्रलिटी तो माननी पड़ेगी ना, इसका मतलब ये है कि जियो की अनबायस्डनेस तो माननी पड़ेगी ना, इसका मतलब ये है कि आपको ये तो मानना पड़ेगा कि जियो मुतासिब नहीं है। जब नून ही उनसे खफा है, पीटीआई उनसे खफा है, पीपल्स पार्टी उनसे खफा है, बाकी जमातें इस तरीके से भी खफा हैं, तो फिर इसका मतलब ये है ना, ये थोड़ी है कि आप इस तरीके की मालिश पालिश शुरू करें कि सिर्फ एक ही एजेंडा प्रोपेगेंडा, चाहे आपको बरतानिया में जूते लगते रहें, चाहे आपको बरतानिया में जनाब बरतानिया की लंदन की हाई कोर्ट्स में आपको आधे दर्जन से ज्यादा केसेस हार जाएं, आप नाक से लकीरें खींचें, आप माफिया मांगें, उसकी वीडियो जारी करें, तब भी बाज ना आए। ये तो एक अपना अच्छा। अब इस ऑडियो का जो आखिरी हिस्सा जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया वो ये कि जिन बास्केट्स का जिक्र हो रहा है, अब कुछ मालशिया पालशिया उन बास्केट्स का जिक्र करके बड़ा सोशल मीडिया पे शोर मचा रहे हैं।
पता नहीं वो शायद बास्केट्स को फ्रूट की होंगी, आमों की होंगी, सेबों की होंगी, किस चीज़ की होंगी, जो नवाज शरीफ साहब आज़रबाईजान से लाए और मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि वो बास्केट्स जो है ना भेजनी है, एक नुसरत जावेद साहब को और दूसरी राना जवाद साहब को, इनको भेजनी है बास्केट्स। तो भाई इसमें ऐसी कौन सी बात है? तमाम सियासी रहनुमा, जितनी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके सिंध में अपने बाग हैं आमों के, वो बिला तखसीस जो है ना इस तरह से पैक कर करके मुख्तलिफ सहाफ़ियों को, अपने दोस्तों को इनको भेजते रहे। या तो आप खुद इतने फरिश्ते हों, ये अभी क्या है सूरत हाल कि ये अभी मोहसिन बेग साहब ने भी बताया, इससे पहले भी खुद बताया, खुद जहांगीर तरीन साहब ने भी माना, आपने भी माना, आप तोहफों में लैंड क्रूज़र लेते रहे हैं। आप ये इतनी करोड़ों रुपए की लैंड क्रूज़र तोहफों में लेते रहे, आप जहाज़ों पे घूमते रहे किसी के दूसरे के जहाज़ों पर, आप जब मोदी के साथ भी मुलाकात करने गए तो किसी और के जहाज़ पर आप गए, ठीक है। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि भाई आप इस तरीके से आप तोहफों में लैंड क्रूज़र लें तो खैर है, ठीक है ना। और अगर कोई सहाफ़ियों को, इसका मतलब ये कि नुसरत जावेद साहब या कोई दूसरे साहब, कोई इतनी अन्नी मची है कि वो 2 पेटियां या 1 पेटी किसी को फ्रूट की चली जाएगी तो फिर वो इस पे फ्रूट की पेटी बिक जाएंगे। वो नुसरत जावेद साहब ने कहा भी है, अरशद शरीफ साहब को टैग करके उनके वो अकाउंट को, उन्होंने कहा कि जनाब हर साल मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब, अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और खुर्शीद शाह साहब, वो भी आमों की पेटियां भेजते हैं। और ये मेरा ख्याल है इसी तरीके का ये तोहफे की जो रिवायत है ये जारी रहनी चाहिए। तो बहुत ही नफीस इंसान है नुसरत जावेद साहब, और उन्होंने और अब मालशिया पालशिया कुछ उन पेटियों को लेकर या उन बास्केट्स को लेकर फ्रूट के, ये क्या अखलाकियात की गिरावट है जो आ गई है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आनी हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा सिलसिला इस तरह की ये सूरत हाल होनी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।